और अब बात मौसम में हुए बदलाव की करते हैं। आखिर झुलसाने वाली मई महीने की गर्मी के मौसम में मौसम जो है वो इतना मेहरबान क्यों हो गया है और ये मेहरबानी कितने दिन तक चलेगी, इसका असर क्या होगा? मौसम में अचानक से आए इस बदलाव से उठे तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए एनडीटीवी की सहयोगी कंपनी बीक्यू प्राइम हिंदी की नियति बोरा ने स्काईमेट वेदर के प्रेसिडेंट जीपी शर्मा से खास बातचीत की। मई का महीना मतलब चुपती जलती गर्मी का मौसम। जी हाँ, होता था, लेकिन इस बार नहीं। इस बार कुछ अजीब हो रहा है। उत्तर भारत में दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम बहुत डरावना नहीं, अचानक से सुहाना हो गया है। मौसम के इसी बदले हुए मिजाज को समझने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं स्काईमेट मेट्रोलॉजी और क्लाइमेट चेंज के प्रेसिडेंट जीपी शर्मा। मिस्टर शर्मा, वेलकम टू बीक्यू प्राइम हिंदी। समझा दीजिए मौसम को हुआ क्या है। कुछ दिनों पहले हम हीट वेव कर रहे थे, अचानक से क्या बदल गया? देखिए, इस बार मौसम में जो बदलाव है अभी नहीं, हमने पहले भी देखा। एक्चुअली फरवरी के महीने में पहले गर्मी शुरू हो गई थी, काफी ज्यादा तापमान बढ़ गए थे। उसके बाद जो कि मार्च तक पहले हाफ तक रहे, पहले पखवाड़े तक, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उसमें चेंज आ गया। और विशेषकर पिछले 15 दिनों से तो देश भर के अलग अलग हिस्सों में ऐसी स्थिति है जो कि शायद वैसे कंफर्टेबल है। मौसम की जो कंडीशंस हैं काफी सारे भागों में, लेकिन सीजनल नहीं है, अनसीजनल टाइप है। तापमान सामान्य से 15 डिग्री कम, बहुत सारे भागों में 10, 11, 12 और इवन 15, जिसमें कि देश की राजधानी भी है। ऐसे ही तापमान लगभग 25 से लेके 30 डिग्री के आसपास या उससे कम देश के मध्यवर्ती भागों में। ऐसा देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि मई का महीना और जून के कुछ दिन कहें तो हम सबसे ज्यादा गर्म मानते हैं। और आप मई के महीने में तो 40 डिग्री से कम तापमान तो बहुत सारे भागों में होता नहीं है। और आप यकीन करिए, पिछले 5 दिन से देश में लगातार 5 दिनों तक किसी भी हिस्से में 40 डिग्री का तापमान नहीं पहुंचा। वो लगभग 37-38 डिग्री तक पहुंच गए, सिमट गए थे। हाँ, एक बार मौसम फिर बदल रहा है और आने वाले दिनों में और तेजी से बदलाव होगा। 40 डिग्री एक बार फिर से गुजरात में पहले शुरू होगा और उसके बाद से देश के दूसरे भागों में भी हमें ऐसे तापमान देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब है, एक नॉर्मल जो सीजन होता है मई का, एक सप्ताह का समय दीजिए, एक ट्विस्ट इन द वेदर कंडीशन, चेंज इन वेदर कंडीशन, वो हमें देखने को मिलेगी। जी, तो बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का सिलसिला उत्तर पश्चिमी इलाकों में आगे भी जारी रहेगा या कुछ दिनों बाद फिर से आसमान आग उगलने लगेगा? देखिए, जैसे जैसे हम प्री मानसून के ओर बढ़ते हैं, जैसे मई का महीना या फिर जून के महीने से जैसे मानसून शुरू होता है, धीरे धीरे जो पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, इनका इम्पैक्ट कम हो जाता है, इनकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है, इनका जो असर है वो भी कम होना शुरू जरूर हो जाता है। रहते जरूर हैं, इनके बिना तो ना तो मानसून पहुंचता है उत्तरी भागों में देश के, अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में या उत्तरी भागों में कहें तो वो इन्हीं के कारण ही पहुंचता है। पर अभी आने वाले दिनों में उतना एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, जिसके कारण कि प्लेन्स में उसका असर हो, माउंटेन्स में अभी भी रहेगा। मैं तो कह रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों से जैसे हम सुन रहे हैं, जैसे उत्तराखंड में काफी सारे जगहों पे स्नोफॉल है, चारधाम यात्रा बाधित है, कई जगह वो तो रोक भी दी गई है, वही कारण है। और वो अगले कुछ दिन वहां तो चलता रहेगा, लेकिन प्लेन जो है उत्तर भारत के, उसमें 2 दिन के बाद दिल्ली समेत हमें उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। बहुत कम एक्टिविटी रहेगी और उसके कारण तापमान में एक हमें वृद्धि देखने को मिलेगी। काफी तापमान बढ़ जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ, दूसरे हफ्ते जो दूसरा जो पखवाड़ा होगा, सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ मई, उसमें हीट वेव बन जाने की संभावना बकायदा बन जाएगी देश के मध्यवर्ती भागों में और पूर्वी भागों में टू स्टार्ट विद, और उसके बाद फिर उत्तरी भागों में भी ऐसे ही हालात बन जाने की संभावना बिल्कुल रहेगी। जी, शुक्रिया मिस्टर शर्मा, बीक्यू प्राइम हिंदी को समय देने के लिए और इस अनयूजुअल मौसम का पूरा माजरा समझाने के लिए। व्यूअर्स, अगर आपके शहर में मौसम मेहरबान है तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए और मजेदार मौसम का लुत्फ उठाइए। शुक्रिया जुड़ने के लिए।